शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सतश्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारे संतानें, मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। हम सभी जानते हैं, जब अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं, हम सबके भीतर में विषय विकारों रूपी कांटे भी हैं और सद्गुणों रूपी फूल भी हैं। कांटों का ह्रास करना है और फूलों का विकास करना है। कांटे सभी को चुभते हैं, अवगुण सभी को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, खुद को भी औरों को भी। फूल सभी को खुशबू देते हैं, नयन सुख देते हैं। हम बच्चों को भी सभी को सुख देना है, किसी को भी संकल्प में भी दुख नहीं देना है। बाबा ने बहुत बार कहा है, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए सावधानी बरतनी है। और जो फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे होते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है, मेरिट में आना, पास विद ऑनर होकर दिखाना। वे पढ़ाई में बड़े रेगुलर और पंक्चुअल होते हैं। जैसे लौकिक में भी विद्यार्थी जो टॉप करता है, वो बड़ा रेगुलर और पंक्चुअल होता है। उसका ध्यान इधर उधर व्यर्थ की बातों में नहीं जाता। यहाँ पर भी जो रेगुलर और पंक्चुअल होने के कारण वो एग्जामिनेशन में बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है और निश्चिंत रहता है, बेफिक्र रहता है। चिंता तो उनको होती है जो पढ़ाई के अंतिम दिनों में पुरुषार्थ करना शुरू करते हैं और कभी कभी पढ़ते हैं। साधना में भी जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, उनके आचरण का रजिस्टर भी एक्सीलेंट होता है। सबके साथ उनका व्यवहार भी बहुत मधुर होता है। उनके सबके साथ हार्मोनियस रिलेशन होते हैं। ऐसी आत्माओं को बाबा महावीर कहेंगे। बाबा कहते हैं वो महावीर है जो माया से डटकर युद्ध करते हैं। गुरुबानी में भी बहुत अच्छा आया हुआ है, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओ धोए, भरिए मत पापा के संग, ओ धोपे नामे के रंग। अर्थात यदि हमारे वस्त्र गंदे हो जाते हैं तो हम उन्हें साबुन या डिटर्जेंट से उसको साफ करते हैं या धो देते हैं। इसी तरह यदि हमारे मन बुद्धि पापों की मैल से मैले हो जाएं, तो उनको प्रभु की स्मृति से, सिमरन से ही धो सकते हैं। यही विधि है।
जैसे लोहे पर जंग चढ़ी होती है तो उसे मिट्टी के तेल में डालकर उसकी जो रस्ट है, जो जंग है, उसे उतारा जाता है। आत्मा भी विषय विकारों की जंग चढ़ी हुई है, वह भी राजयोग मेडिटेशन के द्वारा ही उतरेगी। तो आत्मा को परम पिता परमात्मा जब जंग उतर जाएगी, तब परम पिता परमात्मा के प्रति उनको अंदर में आकर्षण होगा, कशिश होगी, खिंचाव महसूस होगा और आत्मा अपने आप स्वीट और लवली बन जाएगी। परम पिता परमात्मा जो हमारा क्रिएटर है, उसको और उसकी जो क्रिएशन है, उसके प्रति अपने आप मन स्नेह से भर जाएगा और उसका मन गा उठेगा, ये संगम की बेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा। ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा। कहा तुम्हाने परमात्मा से न होंगे जुदा, ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, हुई शिव पे फिदा। ये क्या राज है इस रूहानी मिलन में, मगन हो गए हम नूरानी नयन में। ये मीठा, ये प्यारा, ये सबका सहारा है आँखों का तारा, ये दिलबर मेरा। ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा, हुए शिव पे फिदा। हुए शिव पे फिदा। बाबा कहते हैं, बच्चे, जीवन में अप्स एंड डाउन तो बहुत आएंगे, कि ये जीवन है, एक प्रवाह है। कभी मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो कभी अपमान भी मिलेगा। कभी इसमें लाभ होगा, तो कभी हानि भी हो सकती है। कभी सुख मिलेगा, तो कभी दुख भी मिलेगा। कभी सफलता होगी, कभी असफलता होगी। पर तुम्हें क्या करना है? तुम्हें यही याद रखना है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। सुख मिले तो शुक्राना करना है, और दुख मिले तो भी शुक्राना करना है। याद करना है, कुछ भी हो सकता था, तेरा शुक्रिया, तेरा सिर पे हाथ था, साथ था, तो ये कांटा, ये सूल, ये जो पहाड़ था वो राई बन गया। तो हे परम पिता परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है
उसे याद करना है। और बनना क्या है? महावीर और शूरवीर बनना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है। समय लगेगा, लेकिन अगर परमात्मा की याद होगी तो ये जो अवगुण रूपी कांटे हैं ये जरूर निकल जाएंगे, और श्रेष्ठ जो सद्गुण हैं उनको धारण करना है। सदा मुस्कुराते रहना है, क्योंकि स्माइल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। स्माइल इज द कूलिंग सिस्टम ऑफ माइंड। हर परिस्थिति में चेहरे पर मधुर मुस्कान रहे, क्योंकि देवी देवता उनके सदा चेहरे पे मुस्कान रहती है। रामायण का एक वृतांत है कि बाली पुत्र जो अंगद था वो राम का दूत बनकर रावण के दरबार में गए। राम को राम का जो संदेश था वो उसको दिया, परंतु रावण अहंकारी होने के कारण सीता को मुक्त करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब अंगद ने अपना पैर राम जी का स्मरण करके जमीन पर जमा दिया। हम सब जानते हैं मेघनाथ भी उसे हटा नहीं पाया, उठा नहीं पाया। ये इस बात का सूचक है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, प्रभु का नाम लेकर दृढ़ संकल्प करके जीवन में आगे बढ़ते चलो। रुकना नहीं, तुझे झुकना नहीं, तुझे मंजिल पर जरूर पहुंचना है। आज का वरदान है, बाबा ने कहा तुम स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो। स्वराज्य अर्थात सेल्फ रूल, अर्थात राजा बनकर त्रिमूर्ति शक्तियां जो मन बुद्धि और संस्कार है उसे अपने अधिकार से सहयोगी बनाओ। अपने ही मन बुद्धि और संस्कारों को अपने सहयोगी बनाओ। आत्मा करावनहार है और मन और बुद्धि एवं संस्कार वो आज्ञाकारी कर्णहार है। स्वराज्य अधिकारी बनकर मन बुद्धि संस्कार एवं साकार जो इंद्रियां हैं, जो आंख नाक मुख कान है, उसको सही रास्ते पर चलाना है, क्योंकि ये बड़ी चंचल होती हैं। जो राजा है, राजा ही अपनी प्रजा को अपने ऑर्डर पर चलाता है। आत्मा की जो प्रजा है वो क्या है? राजा की प्रजा तो स्थूल है, लेकिन आत्मा की प्रजा सूक्ष्म है। मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म है, वो आत्मा की प्रजा है, उसको ऑर्डर पर चलाना है तो वो अपने आप सहयोगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है जिसमें बाबा ने हमें बहुत ही सुंदर रूप से गाइड किया है। बाबा ने कहा कि स्पष्टवादी और सत्यवादी, ये दोनों आपने बनना है, तो उसकी महत्ता पर बल दिया है। जो स्पष्टवादी सत्यवादी है, प्रभु का वरदान उन्हें अव्यक्त पालना, अव्यक्त सहयोग के रूप में मिलता ही रहता है। उस परम पिता परमात्मा का वरद हस्त सदा उनके सिर पे रहता है। अच्छा, मीठे मीठे
सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार दरबार की की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 शांति।